सारे लोगों को आज तक ये बात पता ही नहीं है कि एक कंपनी में एचआर करती क्या है। एचआर सिर्फ रंगोली बनाता है। एचआर जो होते हैं वो कंपनी को माइक्रो मैनेजिंग करते हैं। स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, हिटलर जैसा, कंपनी की मम्मी में बोल लो। ये क्या बात करता है यार। एचआर मैं बोलूंगी कि कभी भी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। एचआर इज अ साइलेंट इंजन दैट फ्यूल्स द एम्प्लॉइज टू टेक द बिजनेस फॉरवर्ड। एचआर के नाते कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए एम्प्लॉइज आप कैसे हायर करते हैं? उनके लिए कंपनी कल्चर मैटर करती है और कंपनी का क्या स्टेटस है मार्केट में वो मैटर करता है। सीक्रेट्स जानने थे एचआर के, मतलब I can read minds now. I will get back to you. We usually don't get back Fun Fridays. एचआर का ध्यान तो जरूर होता होगा ना, कौन कितने बार जा रहा है, कहाँ जा रहा है, Of course. ओके HR एक मैं ये भी बोलूँगी थर्ड आई भी होता है. ओके। ऑफिस में काफी गॉसिप होती है, बहुत बातें होती हैं। Enjoy and ignore. कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए ये रूल नहीं फॉलो होता। You know HR की एक ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को लीगल प्रॉब्लम में ना आए तो वो उसको सारे कंप्लायंस की नॉलेज होती है। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लूँगी पॉश। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉय लीड्स टू कंपनीज ग्रोथ? नहीं। किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा सोचा जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज आते हैं वो बेस होते हैं उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, पर उस एम्प्लॉयज को, उन एम्प्लॉयज को हायर करने वाले जो एचआर होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर कंपनी जब स्टार्ट होती है या लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं और मानते हैं कि लोगों को हायर करना ये तो हम भी कर लेंगे, इसके लिए एचआर की क्या ज़रूरत है। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आपकी कंपनी को गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। तो एचआर को हायर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों हैं, एचआर ग्रोथ के लिए कंपनी के कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एचआर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला अकेडमी हिंदी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता लूथरा जी, जिन्हें 12 साल से एचआर का एक्सपीरियंस है। वेलकम, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू तनिषा। तो श्वेता जी, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और जैसे कि आपने स्टार्टअप्स में काम किया, आपने मुझे बताया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या रियलाइज़ किया अपनी जर्नी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एंड हाँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है एंड स्टार्टअप्स के साथ ही है। तो 2016 में मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। अच्छा। एंड वहाँ पे आई वॉज द फर्स्ट एचआर इन अ कंपनी इन पंचकुला। एंड बिना किसी एक्सपीरियंस के आई एंटर्ड द कंपनी एंड अगेन आई वॉज द फर्स्ट एचआर। सो आई लर्नड वहाँ पे जो भी मैंने सीखा, वो सिर्फ अपना काम करके वहीं पे सीखा, लाइव एक्सपीरियंस लेकर सीखा। एंड उस वक्त स्ट्रेंथ भी कंपनी का इट वाज 50 के करीब था। एंड 6 साल काम किया उस कंपनी के साथ, बट जब वो कंपनी मैंने छोड़ी तो आई वॉज रिक्रूटेड एज आई वॉज डेजिग्नेटेड एज सीनियर एचआर मैनेजर ओवर देयर। तो मतलब आपने एक कंपनी शुरू की और वहीं पे आपका पोजीशन सीनियर एचआर तक आप लेकर गए। एचआर एग्जीक्यूटिव के साथ स्टार्ट होकर देन सब किया वहाँ पे, रिक्रूटमेंट्स, पेरोल, कंप्लायंस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो सब किया जो एचआर के अंडर आता है, तो सब कुछ किया। एंड 6 साल के बाद आई प्रमोशन मिला एंड सीनियर एचआर मैनेजर का पोजीशन मिला। एंड देन कंपनी छोड़ा बिकॉज एक नया अपॉर्चुनिटी मिला सेम पोजीशन के लिए। तो वहाँ पे मैंने अगेन 2.5 साल काम किया। एंड उसके बाद आई शिफ्टेड टू बैंगलोर एंड अभी यहाँ पे आई एम वर्किंग एज एन AVP HR। ओके। सो यहाँ अभी टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप्स के साथ है, लाइव सीखा है, परफॉर्म करके खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, कुछ मेंटर्स से सीखा है। ऐसा तो सही बात है कि जब भी हम देखें, चाहे बिजनेस हो चाहे वर्क हो, जब आप खुद के एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करके निकलते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो
जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि लोग ये सोचते हैं कि हायरिंग ही तो करनी है, मतलब क्या है, दो चार लोगों को देखे, ऑनलाइन पोस्ट किया, लोगों का रिज्यूमे आया, हमने सेलेक्ट कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इतना आसान तो नहीं होगा जितना वो दिखता है। तो अपनी बिजनेस शुरू करने के समय एचआर को हायर करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका पहला फोकस रहता है अपने बिजनेस पे, मीन्स अपने प्रोडक्ट पे, सेल्स पे और रिवेन्यू पे। हाँ। बट उनका फोकस अपना एम्प्लॉयज़ पे नहीं रहता है। एंड वो लोग स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि एचआर का मतलब एक हायरिंग और पेरोल बनाना ही है, तो वो हम भी कर सकते हैं, जी। राइट। बट डेफिनेटली एचआर इससे बहुत आगे है। इट्स नॉट अबाउट, एंड एक और मिथ है एचआर को लेकर के, मैं एक और बताना चाहूँगी कि एचआर सिर्फ रंगोली बनाता है, राइट। बट एचआर, मेरे अकॉर्डिंग एचआर एक साइलेंट इंजन है, राइट, जो कि लाइक फ्यूल द एम्प्लॉयज़, हु फ्यूल द एम्प्लॉयज़, एंड ताकि वो बिजनेस को आगे लेकर जा सकें। एंड अगर हम लोग अपना कल्चर, ऑफिस कल्चर ढंग से सेटअप नहीं करेंगे स्टार्टिंग से, तो कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें अपना बिजनेस के ऊपर फोकस करने के साथ साथ एम्प्लॉयज़ पे भी फोकस करना चाहिए, कल्चर, कंपनी कल्चर पे भी फोकस करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जब हायरिंग होती है लोगों की, जब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, तो कंपनी की ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए, कंपनी की ग्रोथ को ध्यान रखते हुए आप क्या देखती हैं एम्प्लॉयज़ में कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हायर, क्योंकि हर किसी की बात नहीं है कि मैं देखूँ तो मेरे सामने अगर 3 लोग रेज्यूमे लेके, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। आई वोंट बी एबल टू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। बट क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एचआर के नाते कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए एम्प्लॉयज़ आप कैसे हायर करते हैं? स्किल सेट, पर्टिकुलर स्किल सेट सिखाया जा सकता है, कंपनी कल्चर भी सिखाया जा सकता है, बट एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं सिखाया जा सकता। तो हमें राइट एटीट्यूड हम लोग जज करते हैं एक कैंडिडेट में, एंड एक ओनरशिप का, ओनर्स लाइक लेने के लिए एक ज़ील होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर, एंड एडाप्टेबल होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। एंड अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, तो उनके लिए, बिकॉज वो स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस, तो उनके लिए लोग ऐसे चाहिए जो कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैंडल कर सकें। सो तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखते हुए हम लोग कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही करी, पर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एचआर एक कंपनी में करती क्या है। तो उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, या वो कंपनी की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं? एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगी मैं, जी। जिसमें कि हायरिंग, पेरोल, और एक बहुत ही ज़रूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कंप्लायंस है। एक कंपनी को कंप्लायंस में रह के, लाइक बेसिकली अगर उसमें पीएफ ईएसआईसी है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई कंपनी कंप्लायंस में रह के काम नहीं कर रही है तो उसके ऊपर लीगल ट्रबल में भी एक कंपनी जा सकती है। एंड फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पीएफ ईएसआईसी जैसे कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेबर लॉ से कुछ एम्प्लॉयज़ एवरी क्वार्टर सरप्राइज विजिट करते हैं कंपनीज में, एंड इफ़ इन केस अगर कोई चीज़ें इन प्लेस नहीं हैं, या हम लोग कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है कंप्लायंस, तो वो लोग उनको नोटिस भी इशू करते हैं, जिसके लिए कंपनी को कई बार पैसा देना पड़ सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो एचआर की एक ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमने एक एचआर है तो वो कंपनी को लीगल प्रॉब्लम में ना आए, तो वो उसको सारे कंप्लायंस की नॉलेज होती है, तो वो उसके चलते उसको कंपनी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड वो लोग उन चीज़ों के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। ओके, तो मतलब ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि एक एचआर जो है कंपनी को लॉ सूट से भी बचा सकती हैं करके, इतना ज़्यादा उनका हाथ होता है ग्रोथ के लिए। पर साथ में ये भी क्या हम बोल सकते हैं कि एचआर जो होते हैं वो कंपनी को माइक्रो मैनेजिंग करते हैं? ये एक मिथ है, मैं बोल सकती हूँ, अच्छा। राइट, कि माइक्रो मैनेज तो नहीं करते हैं, जस्ट एक कंपनी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक डेकोरम मेंटेन करना। बिकॉज अगर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई पॉलिसीज़ इन प्लेस नहीं होंगी, तो डेफिनेटली कोई भी कभी भी कुछ भी फॉलो करेगा और
अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फॉलो नहीं करेगा, कुछ अगर हम डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं चीज़ को, एंड उन सब चीज़ों को आई गेस कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या होता है जब आप हायर करते होंगे, जैसे अब आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आपने बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स हायर किया होगा, तो जब आप हायर करते हैं तो आप कैसे ये सोचते हैं कि हम कैसे नेगोशिएट करें किसी भी एम्प्लॉय के साथ ताकि हम उससे डेफिनेटली वर्क आउटपुट भी ले सकें, उसको भी ज़्यादा नुकसान ना हो। लाइक जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो हाईली लाइक एमएनसीज जितना सैलरी नहीं दे सकती, बट उनको वर्क कल्चर या स्किल्स उतनी चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ें आप एम्प्लॉय के साथ कैसे नेगोशिएट कर लेती हैं, कैसे कंपनी के लिए द बेस्ट आउटपुट आप टेबल पे लेकर आती हैं? कैंडिडेट को अगर हमें ऑन बोर्ड करना है तो हमें अपना विजन, कंपनी का विजन हमें सेल करना चाहिए और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पे। क्योंकि आजकल अगर मैं जेनजी की बात करूं या मैं मिलेनियल्स की बात करूं, जी वो लोग एक कंपनी कल्चर भी देखते हैं और विजन भी देखते हैं। वो शायद सैलरी के ऊपर इतना Dependent नहीं फोकस होना। नहीं करते हैं। उनके लिए कंपनी कल्चर मैटर करती है और कंपनी का क्या स्टेटस है मार्केट में वो मैटर। वो मैटर करता है। तो अगर हम उस चीज़ को मेंटेन करके चल सकते हैं तो डेफिनेटली एक ये पॉइंट है जिस पे हम लोग विजन सेल करके हम लोग एम्प्लॉयज़ को लेकर के आ सकते हैं, कैंडिडेट्स को लेकर के आ सकते हैं। जी कंपनी एक नेगोशिएट एक कैंडिडेट के साथ तभी करती है जब उसको लगता है कि वो अपनी वर्थ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। बट एक मार्केट स्टैंडर्ड रेट भी चलता है, लाइक एक एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं किसी रोल के लिए कितना पैकेज एक कंपनी ऑफर करती है। अगर स्टार्टअप्स है तो उनका एक अलग ये सब डेटा एनालिसिस होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी कंपनीज ये एनालिसिस करके रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेगोशिएट करते हैं। सो उनकी वर्थ के बेसिस पे हम लोग उनको ऑफर करते हैं। प्लस एक होता है एक जनरल, अगर मैं बोलूँ कि जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो डिपेंड करता है हम फ्रेशर्स लेकर के आ रहे हैं या हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट लेकर के आ रहे हैं। अगर हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं तो उसका लास्ट ड्रॉन सीटीसी क्या है, उसका अभी करंट कंपनी में क्या इनकम चल रहा है, उसके बेसिस पे मार्केट स्टडी को एनालाइज करते हुए हम लोग एक पर्टिकुलर हम पैकेज रखते हैं। जनरली कैंडिडेट्स को भी अभी समझ में आता है कि देयर इज़ अ मार्केट स्टैंडर्ड विच इज़ गोइंग ऑन, जो उनके पर्टिकुलर रोल के लिए चल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो बहुत रेयर चांस होता है जहाँ पे हमें नेगोशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेगोशिएट करने का एक और मैं तरीका भी बता सकती हूँ, जिस तरह से एचआर नेगोशिएट करते हैं। आजकल की जनरेशन, जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी के एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैलरी। तो उस केस में अगर एज एन एचआर मेरे को किसी एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है तो हायरिंग के टाइम पे ही मैं उनको रिटेंशन बोनस भी ऑफ़र कर सकते हैं। ओके हम उनको रिटेंशन बोनस भी ऑफ़र कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जब भी वो कंपनी ज्वाइन करेंगे एंड 1 साल कंप्लीट होते ही उनको वो रिटेंशन बोनस मिलेगा। ओके उस तरीके से एक फिक्स्ड इनकम पे हम उनको लेकर आए, जी प्लस रिटेंशन बोनस हम लोगों को हेल्प करता है कि वो एम्प्लॉय आपके साथ 1 साल तक कंटिन्यू करेगा। ओके तो वो कंपनी के साथ एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए हाँ, वो भी एक तरीका है। हाँ जी और जब आप हायर करते हैं तो जैसे कि अगर आपके पास अपने हायरिंग के लिए डाला हुआ है तो बहुत सारे आपके पास आते होंगे, रिज्यूमेज आते होंगे, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होता है, बट आपको शॉर्टलिस्ट आपके जो रिक्वायरमेंट है उतनी करनी होती है। तो बाकी लोगों तक कैसा आपका वो रहता है? मतलब यूजुअली लोग सोचते हैं कि विल गेट बैक सून वाला जो एक चलता है टाइटल एचआर को लेके, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ तनीषा, मैं ये बोलूँगी कि जो आई विल गेट बैक टू यू, एग्जैक्टली दैट ये एचआर से ही फेमस हुआ है। बट ये सच है, वी यूजुअली डोंट गेट बैक टू दोज पीपल, बिकॉज मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर एक वैकेंसी है, अगर हम लोग कहीं पे भी नौकरी पोर्टल्स पे या सोशल मीडिया पे हम लोग कहीं पोस्ट करते हैं एक वैकेंसी के लिए, बिकॉज आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके चलते एक पोजीशन के लिए अराउंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं। एंड अगर हमें उस थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन में स्क्रूटनाइज करके एक फाइनल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना है तो हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता, इतना समय नहीं होता है कि हम वो 900 प्लस कैंडिडेट्स को जाकर रिस्पॉन्ड करें। जितना हो सकता है, जितना बनता है हम लोग करते हैं,
बट हाँ, आजकल HRMS पोर्टल बहुत एडवांस आ गए हैं, हम लोग बल्क में भी मैसेजेस भेजते हैं, ओके, तो या वो होता है हाँ जी। जैसे एक बात मुझे और जाननी थी, जैसे जो भी स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स में कई बार लोग ये भी करते हैं कि वो लोग ये चाहते हैं कि नया स्टार्टअप है, हमें नए मे बी जेंजीज चाहिए, हमें नए मतलब फ्रेशर्स चाहिए करके वो हमारी कंपनी को एक नया बेस देंगे, कुछ नया लेके आएंगे टेबल पे या कुछ नया सोचेंगे। तो क्या एक स्टार्टअप के लिए फ्रेशर्स को हायर करना सही है, या उन्हें अपने स्टार्टअप को अगर आगे लेकर जाना है तो उन्हें एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना चाहिए? तनीषा, इस पे मैं बोलना चाहूँगी कि ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना समय है कि आप एक फ्रेशर को लाके उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, और उसके साथ आप उसको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन कर सकते हो, तो आप फ्रेशर्स को लेकर आए। जी, कई कंपनीज फ्रेशर्स को इसलिए भी लाना चाहती हैं बिकॉज फ्रेशर्स बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं एंड एक वो फ्रेश माइंडसेट के साथ आते हैं, बिल्कुल। राइट? तो उसके चलते भी कई कंपनीज फ्रेशर्स की तरफ जाते हैं। बट अगर आपके पास अभी इतना समय नहीं है और आप अपनी ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, उसके लिए की रोल तो आपको फिर भी एक्सपीरियंस ही लेकर आने होंगे। जी, सो ये बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि आपका किस तरह का बिजनेस है और आपके पास कितना समय है। तो ये पूरी तरीके से बिजनेस पे ही डिपेंड करता है कि फ्रेशर्स या फिर या एक्सपीरियंस्ड हो। राइट। जी। अच्छा, वैसे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और आई थिंक जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या न्यू स्टार्टअप जो शुरू करने वाले हैं उनको इन बातों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। पर एक बात जो है, अब एचआर तो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, पर जब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, वो जब एचआर को हायर करते हैं तो उस टाइम पे उन एंटरप्रेन्योर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, इस फील्ड में हैं काफ़ी लंबे समय से, तो आपको आइडिया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। इस पर तनीषा मैं बोलना चाहूँगी कि जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, जी, स्टार्टिंग में उनका थिंकिंग रहता है कि हम लोग खुद ही हायर कर लेंगे। 5 से 10 एम्प्लॉय तक वो जनरली कोई भी कंपनी एक एचआर को नहीं लेकर के आती है बिकॉज उनके लिए एक एचआर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। बट हाँ, वहाँ पे मैं एक चीज़ स्ट्रेस दे के बोलना चाहूँगी कि जब उनकी कंपनी में 10 to 15 एम्प्लॉयज़ हो जाएं, जी, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि एक एचआर को लेकर के आना चाहिए कंपनी में, बिकॉज 15 एम्प्लॉयज़ से ऊपर जाके आपको कंप्लायंस फॉलो करना होता है, ओके, पहली चीज़। एंड मैं वो भी समझ सकती हूँ कि कई कंपनीज, कई एंटरप्रेन्योर्स का बजट बहुत टाइट हो सकता है, हाँ, तो उस केस में उनके लिए बेस्ट है कि वो एक फ्रीलांस एचआर कंसल्टेंट को हायर करें, जिसके लिए उनके ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा कि उनको एक फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करना है, उसका सैलरी देना है। तो वो एक फ्रीलांस पार्ट टाइम एचआर को हायर कर सकते हैं। जी, एक एचआर को हायर करने के लिए हम वही सब चीज़ें देखते हैं कि अगर आपके पास टाइम है और आप उसको गाइड कर सकते हो, तो आप एक फ्रेशर को भी हायर कर सकते हो, एक इंटर्न को भी हायर कर सकते हो हु हैज़ 3 to 4 months ऑफ एक्सपीरियंस, एक या फिर इंटर्न एचआर को। हाँ। जी, बट अगर आपको पता है कि आपका आगे का बिजनेस प्लान तेज़ी से ग्रो करने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ की एंड स्पेसिफिक स्किल सेट के लोग चाहिए, तो उसके लिए आपको एक सीजन्ड और एक एक्सपीरियंस एचआर प्रोफेशनल हायर करना चाहिए। बिकॉज एक वो जजमेंट लेकर के आना कि एक पर्टिकुलर स्किल सेट का पर्सन हायर करना है या कोई सी लेवल का पर्सन हायर करना है एक कंपनी के लिए, तो उसके लिए वो नॉलेज एक सीजन्ड और एक एक्सपीरियंस एचआर के पास ही हो सकती है। और एचआर को हायर करने के लिए वही सब मैं बोलूँगी कि एक क्राइटेरिया सेट होते हैं टू हायर, लाइक एडाप्टेबल, राइट एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस है। तो अगर आप स्टार्टअप में हैं तो क्या उसके पास स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है या एमएनसीज का, बिकॉज एक एमएनसी का एचआर शायद स्टार्टअप में सरवाइव ना कर सके। ओके, तो उसके पास अगर स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है तो वो इंसान जानता होगा, वो एक एचआर प्रोफेशनल जानता होगा कि what all steps they have to take, Take. right, while entering a startup. तो उनके पास तो एक रफ एक आइडिया होता है कि हाँ। अगर स्टार्टअप है तो कैसे करना हाँ। है एचआर, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? मतलब जैसे आपने कहा कि 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपको फुल टाइम नहीं रखना है तो आप वो मतलब आप एक फ्रीलांस कंसल्टेंट एचआर हायर कर सकते हैं करके, बट एज अ स्टार्टअप उसमें
कौन से जो एचआर है वो फिट बैठते हैं, कौन सा रोल वहाँ पे ज़्यादा फिट बैठेगा और कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल होगा एक कंपनी के ग्रोथ के लिए? अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो आप फुल टाइम एक एम्प्लॉय को नहीं पे कर सकते हैं, और आपके पास अभी कोई ऐसा ग्रोथ प्लान भी नहीं है कि आपका बिजनेस स्केल अप होने वाला है, जी। तो उस केस में आप फ्रीलांस पार्ट टाइम बेसिस पे एक एचआर को लेकर के आ सकते हैं, हु विल कम एंड जो कि एक पॉलिसीज एक सेटअप करेगा, एक एचआर पूरा सेटअप करेगा, पॉलिसीज सेटअप करेगा, आपका कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस को सेटअप करेगा। जी। तो उस केस में हम लोग एक फ्रीलांस एचआर को कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस स्केल अप करने वाला है, ग्रो करने वाला है, आप बहुत की रोल स्पेसिफिक रोल्स आप हायर करने वाले हैं, तो आप एक एक्सपीरियंस को लेकर के आइए। अच्छा, तो पर जैसे ये मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपने बताया तो मुझे भी ये जानने की इच्छा हुई, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है मतलब एक फ्रीलांस कंसल्टेंट एचआर और एक एचआर में? क्योंकि एक एचआर को हम जैसे देखते हैं कंपनी में वो जो रोल प्ले करते हैं, तो वो प्रॉपरली उस कंपनी के से बोला जाए तो करता धरता क्लास टीचर प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं, वैसे होते हैं जो हर बच्चे पे उनका ध्यान होता है, मतलब कंपनी कैसे क्या कर रही है, क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट अगर कोई फ्रीलांस एचआर है तो क्या वो उसी लेवल पे उस कंपनी का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ा मुझे आप आइडिया दे दीजिए। फ्रीलांस एचआर आपके एक स्टार्टअप के लिए बेस्ट है, बट एक वेल ग्रोन कंपनी के लिए फ्रीलांस आई वोंट से कि बेस्ट है। उसके लिए आपको एक इन हाउस एचआर लाना ज़रूरी है। बट अगर स्टार्टअप है, स्टार्टिंग का फेज़ है, तो आप एक फ्रीलांस को हायर कर सकते हैं, बिकॉज इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी सिचुएशंस नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स तभी होंगी जब आपका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो वहीं पे आपके ग्रीवेंस भी होंगे, आपके रिटेन भी करना होगा आपको अपने करंट एम्प्लॉयज़ को। जी। तो वो कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक एक्सपीरियंस इन हाउस एचआर चाहिए होगा। बट अगर आपका स्टार्टिंग का फेज़ है तो एक फ्रीलांस हेल्प करेगा, बिकॉज वो आपको एक फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज़ देगा। वो 24 आवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज वो फ्रीलांस एचआर और कंपनीज के साथ भी एसोसिएट होगा। ओके। हाँ, तो स्टार्टिंग में आपकी पॉलिसीज़ को सेट करने के लिए एंड आपका डिसिप्लिन एक कंपनी में मेंटेन करने के लिए चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी को फ्रेमवर्क देने के लिए डिज़ाइन, हाँ, डिजाइन करने के लिए हाँ, बेस लेवल पे उसके लिए वो हाँ, किया जा सकता है। जी। अच्छा, अभी हमने इतनी सारी एचआर वाली बातें तो कर ली, अब थोड़ा सा ना मुझे कुछ सीक्रेट्स जानने थे एचआर के, मतलब कैसे आप हैंडल करती हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और कोई भी किसी भी पोजीशन में अगर कोई है वो हैंडल नहीं कर सकते। हम एचआर ही बिल्कुल, एचआर इज लाइक कंपनी की के बोलो मम्मी में बोल लो, कुछ भी इशू हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले दौड़ के वहीं जा रहे हैं टाइप्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनीज में होती है, तो हम एक एक करके उसके बारे में थोड़ा ज़रा बात करते जाते हैं। जैसे पहला हम ले लेते हैं ऑफिस गॉसिप्स। ऑफिस में काफ़ी गॉसिप होती है, बहुत बातें होती हैं, तो एचआर उस चीज़ को कैसे हैंडल करती हैं, कैसे उस चीज़ को टेक केयर करती हैं? इसका मैं वन वर्ड आंसर दूंगी तनिषा, हम इग्नोर करते हैं। हम इग्नोर करेंगे एंड हाँ, डेफिनेटली हम लोग भी इंजॉय करते हैं, बट मेन थिंग इज इग्नोर, बिकॉज गॉसिप्स हैं तो वो मिथ्स भी होंगे, जी बिल्कुल। राइट? इट विल नेवर बी ट्रूथ्स बट क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर ऑफिस गॉसिप्स हो रही हैं तो वो ऑफिस के सराउंडिंग्स को इम्पैक्ट करती हैं कभी, या उससे कुछ इम्पैक्ट होता है कंपनी को लेकर? अनटिल अनलेस अगर वो किसी एक एम्प्लॉय को पर्सनल लेवल पे जाके हिट नहीं कर रही हैं, जी। उसको पर्सनल लेवल पे जाके इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, तब तक चलता है। एंड गॉसिप्स कहाँ नहीं होती, ऑफ कोर्स। हर सेक्टर में मैं बोलूँगी, हर कंपनी में मैं बोलूँगी, हर जगह गॉसिप होते हैं। जी। नॉर्मल सोसाइटीज़ में, घर में, सब जगह गॉसिप्स होते हैं। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर enjoy and ignore are the best solution, I would say. enjoy and ignore ये बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा, enjoy and ignore। अच्छा, दूसरा और एक जो है बहुत बड़ी सी चीज़ है, जैसे ब्रेक्स, टी ब्रेक्स। मतलब टी ब्रेक्स आई थिंक इंसान दिन में 2 बार पीता है, बट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए ये रूल नहीं फॉलो होता, वो दिन में 6-6, 8-8 बार भी टी ब्रेक्स लेते हैं। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना है? आई मीन मतलब एम्प्लॉयज़ का हर 2 घंटे में एक ब्रेक हो जाना, और उसके लिए अनटिल अनलेस वो आपके बिजनेस को, आपके काम को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उनका जब तक टीम लीडर की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट नहीं आ रहा है,
इफ टीम लीडर इज हैप्पी, अगर वो 2 घंटे में भी 4 घंटे का काम करके ब्रेक्स ले रहे हैं, टीम लीडर भी हैप्पी होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को ब्रेक्स के लिए वो भी कभी मना नहीं करेगा। तो हम लोग एचआर भी कभी इतना डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करते हैं जब तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं आता है मैनेजर्स का। सो हाँ, अगर वो लोग काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग फुल प्रोडक्टिविटी, तो फिर लेकिन एचआर का ध्यान तो जरूर होता होगा ना, कौन कितने बार जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑफ कोर्स ओके एचआर एक, मैं ये भी बोलूँगी, थर्ड आई भी होता है। ओके मतलब पता हमको सब है, लेकिन हम हाँ। आके नहीं बोलेंगे सामने से। Correct. ओके करेक्ट। ऑल्सो जैसे हम ये ब्रेक्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे याद आया जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी कंपनी में एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको, आप जब ज्वाइन करते हो तभी आपको दे दिए जाते हैं कि ये आपको फॉलो करने ही हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आई थिंक एचआर ही डिसाइड करते हैं, बनाते हैं फॉर अ कंपनी, क्या कंपनी के लिए बेहतर है क्या नहीं है। तो वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, और अगर उसे कोई फॉलो नहीं करता है तो वो किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक एचआर बिल्ड करता है वो एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बोलना चाहूँगी कि वो एक एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बट कंपनी की ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी जैसे कि अगर हम लोग अगर हम लोग कुछ रिटर्न रूल्स और पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ के सामने रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ को उससे क्लियर एक व्यू मिलता है व्हाट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ओके सो बेसिकली उनको क्लियरली एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली दिल परफॉर्म। उसी तरह से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो लीगल कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए भी एक कंपनी को रखने पड़ते हैं। चाहे जैसे कि एग्जांपल लूँगी पॉश, ओके राइट, तो दैट शुड बी इन प्लेस। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ लीगली रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके चलते हम लोगों को कुछ लीगल रूल्स रखने पड़ते हैं। और अगर एक एम्प्लॉय को, अगर मैं कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ बना रही हूँ परफॉर्मेंस को लेकर के एक एम्प्लॉय की, तो वो उसकी ग्रोथ पे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। करेगा एब्सोल्युटली। हाँ, तो अगर उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि आफ्टर 1 ईयर ये चीज़ें उससे एक्सपेक्टेड हैं, उसका परफॉर्मेंस मेजर होगा, उसके चलते उसकी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉय के ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की भी ग्रोथ होगी, जी तो उसके लिए भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता हाँ। है। कंपनी को सेफगार्ड करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हैं, बिकॉज कल को अगर कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कुछ एग्जिट्स होते हैं, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग लीगली भी ट्रबल में आ सकते हैं। तो उसके चलते कंपनी के कंपनी को सेफगार्ड करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं। ओके बट जैसे कुछ कुछ बहुत मैंडेटरी रूल्स भी होते हैं जो हर कंपनी में देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पंच इन पंच आउट का होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ आप आए हैं, आपने काम किया है करके। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कुछ होते हैं, लाइक आपका लीव को लेकर हो गया या किसी और चीज़ को लेकर हो गया, बहुत रूल्स जो हर कंपनी में सेम ही होते हैं। तो ये एक्चुअली में कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए, और अगर इसको मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी पर? इम्पॉर्टेंट तो है, वो एक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है कंपनी की, और लीगल एक पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जी बट हाँ, अगर हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, कोई अपना ओनरशिप नहीं लेगा काम को लेकर, एंड कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, एक ओनस नहीं लेगा काम को करने के लिए, तो उससे हमारा काम ही इम्पैक्ट होगा। एक पर्टिकुलर अगर डेडलाइन पे एक काम फिनिश होना है और अगर पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, और जस्ट बिकॉज कि हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, देयर आर नो रिटन रूल्स, नथिंग इज देयर इन ब्लैक एंड वाइट, कोई उसको फॉलो नहीं करेगा, एंड तो हाँ, तो ये भी इसकी वजह से ये भी डाउनफॉल कंपनी का हाँ। आ सकता है। तो कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि लाइक मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिसकी वजह से आपको सुनने में आया है एम्प्लॉयज़ की साइड से कि ये तो रूल है ही नहीं, तो हम क्यों करें या क्यों हो, ऐसा वाला कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? बहुत बार, डेली इनफैक्ट।
एंड ये एक रीज़न है इनफैक्ट अगर कभी कोई आकर एम्प्लॉय बोलता है कि ये तो रूल ही नहीं है, यहीं से एचआर को आइडिया मिलते हैं जिसके चलते हम लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज अगर कोई भी हम लोग नई पॉलिसी एक मिड ईयर में जाके या हम लोग वैसे एक जनरली एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं तो वो इंसिडेंट्स के बेसिस पे होती है। लाइक अगर कोई इंसिडेंट होकर हटा है and we go through our HR policy document, if like what will be the impact of that incident, अगर उससे related हमारे पास क्या एक्शन लेना है, कुछ पॉलिसी डिफाइन नहीं है तो वहाँ पे हम लोगों को एक नई पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ती है। तो बेसिकली एम्प्लॉयज ही आपको हेल्प कर देते हैं एक नई पॉलिसी बनाने के लिए। सही Okay. सही कहा। तो जैसा हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन किया, तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो कोई मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी बीइंग एन एचआर। मे बी समथिंग वेरी वियर्ड आपने एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा आपने एक्सपीरियंस किया, बट कोई भी एक एक्सपीरियंस एज एन एचआर दैट्स गोना ऑलवेज बी देयर, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तनिषा, एज एन एचआर बेस्ट एक्सपीरियंस मैं नहीं कहूँगी बिकॉज ये एक मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा। बिल्कुल। Because as an HR, I get to interact with multiple people, and like because we go for campus recruitments, we take. I guess I have taken around 500 thousands of interviews till date. Oh my god. So considering that, the interaction that I'm having, getting to know different stories, and getting to know different people, mindset, so yeah, mindsets. And because I'm not being into I'm not a psychological student, but with this experience have gained that mindset wherein I can read minds now. Okay. So yeah, this is the best experience as in this role, and this will continue for sure. बिल्कुल बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस और बिल्कुल बढ़ते रहेंगे आगे। हालांकि ये तो आपने अपना एक एक्सपीरियंस बता दिया, पर अगर मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक कुछ सजेस्ट करें हमारे जो अभी राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बिजनेस ओनर्स हैं जो शुरू कर रहे हैं बिल्कुल अपनी जर्नी बिजनेस के साथ, तो उनको एचआर के पर्सपेक्टिव पे मैं चाहूँगी कि आप उन्हें कुछ सजेस्ट करें, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं। मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी जी। जिसके लिए, बिकॉज जब एक कंपनी एक लेवल तक ग्रो कर जाती है वो तब एक एचआर को लेकर के आते हैं, एंड एज एन एचआर वी फेस दैट डिफिकल्टी। तो अगर वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। लाइक दिस इज व्हाट आई फील दैट इट्स एन इम्पॉर्टेंट टिप। इवन इफ you just frame a one page policy document, because उसकी वजह से आप एक अलाइनमेंट लेकर के आएंगे, एक क्लैरिटी लेकर के आएंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में, एंड they'll get attract towards your company. Like if in case you have clear policy, clear communication you keep, and everything is written like what you are expecting from them. So अगर if each and everything and whatsoever feedback अगर आप किसी चीज़ को लेकर के उनको दे रहे हो, जी। तो अगर आप सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस के लिए एज एन एचआर, बिकॉज हम लोग भी हर चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं। बट अगर हम एक कंपनी में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे एक कंपनी ऑलरेडी एक लेवल तक पहुँच चुकी है, कई कंपनीज जो स्टार्ट करती हैं वो लोग प्रॉपर ऑफर लेटर्स या ऑफर एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स भी नहीं देते हैं। बट एक एचआर अगर एक मिड साइज बिजनेस में एंटर हो रहा है तो हम लोगों को वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज हमें पास डेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, हाँ, नॉट ओनली फॉर एचआर एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज अगर उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट्स पॉलिसीज, वेदर इट्स देयर एक्सपेक्टेशंस, whether it's related to employee performance, if everything is documented, if tomorrow any such situation comes, they can refer to that document and they know, because right now the mindset is like इतना पुराना याद नहीं रह सकता है किसी को भी, एंड हर इंसिडेंट याद नहीं रह सकता है। सो इट्स बेटर टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग एंड इट विल हेल्प कंपनी ओनली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने, और जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस बात को दिमाग में रखें कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आप एकदम अपनी जर्नी के स्टार्ट पे हैं तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट्स पर रखें। अच्छा, एक मुझे ये जानना था, किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस में अगर हम देखें तो एचआर को इधर एज अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल या फिर बहुत हिटलर जैसा समझा जाता है। तो
ये एक्चुअली में ट्रू तो नहीं होगा. HR, again, HR is a Hitler is a myth, right? I would say because HR कभी भी खुद से कोई इतना मेजर हम लोग डिसीजंस नहीं लेते हैं. That everyone should know that HR is just a bridge, right, between employees and the business strategy, which basically helps employees and वो business strategy to grow. HR मैं बोलूँगी कि कभी भी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं. वो बिल्कुल फॉलो किया जाता है बट गलत एचआर को समझ लिया जाता है. कह सकते हैं. ओके. अच्छा, तो ये तो सारी बातें हमने जानी, बट एक चीज़ जो मुझे भी महसूस होती है और आई थिंक एज एन एचआर आपको भी लगता होगा कि कोई भी कंपनी तभी ग्रो करती है जब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ओनरशिप लेते हैं, वो फील करते हैं कि हाँ ये मेरी कंपनी है, यहाँ मैं काम करना चाह रहा हूँ और मुझे इसे आगे लेकर जाना है, मुझे अपना बेस्ट करना है. और वो फीलिंग तब आती है जब कोई भी उस कंपनी में खुश होता है. और ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान हर कंपनी में खुश हो या उसको एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर सेम मिले. तो एचआर वहाँ पे एक ऐसा रोल प्ले करती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे वो अपना बेस्ट दे पाए, वो उस कंपनी के नॉर्म्स के साथ खुश रहें, उस कंपनी में जो एटमॉस्फेयर हो, जो मे बी टीम रिलेशनशिप हो, वो भी अच्छा चलता रहे और एक कंपनी का ग्रोथ ओवरऑल चलता रहे. उसके लिए एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखने के लिए या उनको खुश रखने के लिए डेफिनेटली हम लोग लाइक एवरीवन लुकिंग कि उनको लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म मिले. बिकॉज जनरली अगर मैं आज भी कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं एंड वी आस्क फॉर द रीज़न वाई दे आर लुकिंग फॉर स्विच, तो वहाँ पे हमें रीज़न मिलता है कि उनको कुछ लर्न करने के लिए नहीं मिल रहा है, उनकी ग्रोथ बहुत स्टेगनेंट हो चुकी है. तो उस चीज़ को लेकर के अगर हम लोग उनको एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनके लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं जी. एंड अपार्ट फ्रॉम वर्क, बिकॉज कई बार हर कंपनी में काम करने से डेली वही सेम रूटीन में आने से एम्प्लॉयज़ थोड़ा टायर्ड एंड डेली वो रेपिटेटिव वर्क करने से दे फील टायर्ड एंड दे फील एग्जैजरेटेड, वो फन एलिमेंट मिसिंग लगता है उनको. तो उसके चलते आता है फन फ्राइडेज जो हर एचआर कंडक्ट करता है, राइट. तो वो हम लोगों को रखना चाहिए. उसमें भी लाइक हम उसको भी एंगेजिंग बना सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रख के जिसमें उनको कुछ सीखने को भी मिले, कुछ लर्निंग भी हो एंड थोड़ा फन भी रहे. तो फन फ्राइडे. और फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखना है, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए हम कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ भी रन कर सकते हैं. लाइक रिसेंटली हम लोगों ने अपनी कंपनी में एक स्टेप काउंट चैलेंज रखा था जी. जिसके चलते एम्प्लॉयज़ just to tell them that company do care about them, right, is basically care about their health. So from that perspective भी मैं बोलना चाहूँगी कि employees like they also feel connected with the company from that sense. And if in case they think that okay, company is thinking that much for us, basically they give their best during the work. So yeah. अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉय लीड्स टू कंपनीज ग्रोथ? I 200% एग्री विद योर स्टेटमेंट तनीषा. एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था, लाइक आजकल जो जेनजी हैं या जो मिलेनियल्स हैं वो लोग कल्चर पे, कंपनी कल्चर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं. तो अगर कल्चर उनके अकॉर्डिंग नहीं है एंड दे आर नॉट फीलिंग दैट वैल्यूड इन अ कंपनी, राइट, they are not happy working with the company, so definitely either they'll start looking out for more options or they'll not give their 100% to their job, right. So we have to keep the employees happy, we have to keep them satisfied, and definitely not every, I would say, request or every expectations of an employee cannot be filled by the company, right. So if in case the request they raise or if they are keeping an expectation from a company, if that is genuine, a company will definitely fulfill it so that they feel valued and they feel that someone is there to hear them out, and they'll feel happy and they'll give, in that sense they'll give 200% of their performance. वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका सारा एचआर वाला ज्ञान ले लिया है पहले ही, बट मैं बस आपसे एक ये पूछना चाहूँगी कि एचआर की आपकी जर्नी या किसी भी एचआर की जर्नी को आप एक सेंटेंस या एक वर्ड में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं?
इसको मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगी, लाइक एक एचआर की जर्नी को, एंड जो कि बहुत अच्छे से एक एचआर रोल को मैं बोलूँगी कि डिस्क्राइब करेगा. एचआर इज़ अ साइलेंट इंजन दैट फ्यूल्स द एम्प्लॉयज़ टू टेक द बिजनेस फॉरवर्ड. ओके, सो या तो इस सेंटेंस में आप वो कहते हैं डेफिनेटली. और मुझे उम्मीद है जितना भी आपने बताया है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. खास करके हमारे जो अभी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं जो शायद शुरू कर चुके हैं बट अभी कंफ्यूज्ड हैं अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, अपने बिजनेस को लेके किस तरीके से हैंडल करें. तो हर तरीके से आई थिंक कि आपको हेल्पफुल होगा. और थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जो बोलूँगी ज्ञान दिया है जो यूजुअली हर कहीं पे नहीं मिल पाता, और अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? सो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि एचआर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. तो अगर आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इग्नोर नहीं कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्सन जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, ही इज़ नॉट अवेयर और ही और शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट. बट बहुत सारी इन डेप्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक एचआर रोल प्ले करता है एक कंपनी में. तो डेफिनेटली इसको इग्नोर ना कीजिएगा. इट विल सेफगार्ड योर कंपनी एंड विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. थैंक यू. थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने बहुत हेल्प किया हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स की और बिजनेस ओनर्स की. और आप लोग भी ध्यान रखिएगा इन बातों का. नए बिजनेस ओनर्स हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मैं बिजनेस कैसे शुरू करूँ, बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाऊँ, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉस वाला ऐप, जहाँ आपको 500+ कोर्सेज मिलेंगे, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से आप सीखेंगे वीडियो कोर्सेज के जरिए और वीडियो कॉल्स के जरिए. तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ पा सकते हैं. Thank you so much for watching. और श्वेता जी, thank you so much again for coming. थैंक यू तनिषा. Thank you. Boss wala, be the boss.